बिल्कुल, मैंने इसी संवाद के आधार पर कहानी में इमोशनल ड्रामा, टकराव, सस्पेंस और टीवी सीरियल वाला ट्विस्ट जोड़कर इसे लगभग 3 से 4 मिनट के वीडियो के लिए विस्तार दिया है। तुम्हारी शादी एक गलत स्त्री से हो गई है, जिसने इस घर को बर्बाद कर दिया है। अब अगर तुम हमारा कहना मानो बेटा, तो तुम्हें अपना पति धर्म निभाना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए बेटा। घर के बड़े जब ये बात कहते हैं तो माहौल अचानक बेहद गंभीर हो जाता है। एक तरफ परिवार अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी खामोशी से सब कुछ सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी गलती क्या है। जिस घर को उसने अपना समझकर हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, आज उसी घर में उसे गलत और बर्बादी की वजह बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। इसी बीच एक ऐसा आरोप सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसे बोलो कि इस कंस को बच्चा लौटा दे। ये बात सुनते ही माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। बच्चे को लेकर पहले से ही घर में विवाद चल रहा है और अब परिवार एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहा। वहीं बेटा अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच बुरी तरह फंस जाता है। एक तरफ उसके माता पिता हैं, जिन्होंने उसे हमेशा सही और गलत का फर्क समझाया है, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी है, जिसका हाथ पकड़कर उसने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर किसका साथ दे। तभी उसकी पत्नी रोते हुए कहती है कि उसने कभी इस परिवार का बुरा नहीं चाहा। अगर उससे कोई गलती हुई है तो वह उससे लिए माफी मांगने को तैयार है, लेकिन बिना उसकी बात सुने उसे दोषी ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। वहीं परिवार के बड़े कहते हैं कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें लगता है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वही है। लेकिन तभी बेटे का सब्र जवाब दे जाता है। वह कहता है कि किसी भी रिश्ते को सिर्फ आरोपों के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। अगर उसकी पत्नी से कोई गलती हुई है तो उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर परिवार और भी नाराज हो जाता है। तू इस जन्म की तो छोड़, अगले 100 जन्मों में भी हम इन्हें माफ कर देंगे। ये चाहे जितनी गलतियां करें, जितनी मर्जी बड़ी गलती करें, हम इन्हें माफ कर देंगे। इन शब्दों के पीछे छिपा गुस्सा साफ नजर आता है। परिवार का मानना है कि उन्होंने बहुत कुछ सह लिया है और अब उनके धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है। लेकिन बेटे के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। बेटा आगे बढ़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह बिना सच जाने कोई फैसला नहीं करेगा। यह सुनकर परिवार में हंगामा मच जाता है। परिवार के बड़े उसे समझाते हैं कि अगर वह आज अपनी पत्नी का साथ देता है तो उसे इस घर से रिश्ता खत्म करना होगा। चलो दो। लेकिन बेटा किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि रिश्ता सिर्फ मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने का नाम नहीं है। पति होने का मतलब यही है कि जब पत्नी पर कोई मुसीबत आए तो उसका हाथ थामा जाए और उसे अकेला ना छोड़ा जाए। तभी परिवार की तरफ से आखिरी फैसला सुना दिया जाता है। नहीं नहीं बेटा, अब कोई तर्क नहीं, अब कोई तर्क नहीं। लेकिन इस बार बेटा भी चुप नहीं रहता। वह भावुक होकर कहता है कि अगर अपनी पत्नी का साथ देना ही उसके लिए सबसे बड़ी गलती है, तो वह यह गलती बार बार करेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वहीं परिवार के बड़े गुस्से में उससे कहते हैं कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता है तो आज से यह घर उसके लिए बंद है। कुछ पल के लिए पूरा परिवार शांत हो जाता है। बेटा अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है।
लेकिन जैसे ही दोनों बाहर जाने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है और यह आवाज पूरे मामले को पलटने वाली है। कोई पापा नहीं। यह सुनते ही बेटा रुक जाता है। आखिर किसने उसे पापा कहने से मना किया? क्या बच्चे को लेकर सामने आने वाला सच इस पूरे परिवार की सोच बदल देगा? क्या बेटे को अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों की असली सच्चाई पता चल पाएगी? और सॉर्ट से बड़ा सवाल, क्या यह परिवार दोबारा एक हो पाएगा या फिर आज का यह फैसला हमेशा के लिए रिश्तों में दरार पैदा कर देगा? आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक राज का खुलासा पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।